एक कॉल और जनरल के डिब्बे में स्टार्ट हुई ये कहानी ट्रेन की मदद से कब दिल्ली पहुंच गई पता ही नहीं चला। और कृष्ण भी मुझे लेने आ गया था। फिर अंकित भैया से मिलकर हमने ढेर सारी चीज़ें खाई। फिर मैंने कहा आपको गेम पता होना चाहिए कैप्टन को किसका गेम कैसा है। मैंने ये बोला था नहीं, ये मैंने बात तेरे पे बोला मैं था। चुप है मैं भी बोलूं तेरी को घर पे लेके कुछ बात नहीं देखो वीडियो बना रहा भाई डाल देगा सारे बना। कब यह लड़ाई का रूप ले लेगी पता ही नहीं था। हम टोल प्लाजा तक आ गए लड़ते लड़ते, क्योंकि क्रिकेट में इंडिया में सिर्फ लड़ाई हो सकती है। और कब हम लोग मथुरा पहुंच गए पता ही नहीं चला, क्योंकि एन्जॉयमेंट ही कर रहे थे हम लोग। और शनिदेव जी के मंदिर आए सबसे पहले मथुरा पहुंचने के बाद। हालांकि मैं मोस्टली अपनी वीडियोस निकलवाता नहीं हूं, लेकिन आज कृष्ण भाई था तो उसने मेरी ढेर सारी वीडियोस ले ली। फिर हम चलते चलते शनिदेव जी के मंदिर में आ गए और हमने तेल चढ़ाया और आशीर्वाद लेके मेरो वृंदावन की ओर बढ़ गए। और मेरो वृंदावन आने का प्लान ही था मेन, जो मुझे खींच कर लाया दिल्ली। उसके बाद हम लोग ढेर सारा पेट पूजा किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सबको। फिर हम लोग राधा वल्लभ जी और बाके बिहारी जी के मंदिर आए, जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। यही इस जगह की एनर्जी और खूबसूरती को बताती है कि भाई कि लोग इतने ज़्यादा मतलब भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये मज़ा ही आ जाता है यार। फिर अमन भैया और कृष्ण भाई के साथ हम लोग निकल गए। अमन भैया की भी काफ़ी खूबसूरत कहानी है। ये लोग दोनों कुछ भी गलत काम करते हैं, और फिर कुछ भी गलत काम मतलब कुछ बदमाशी करते हैं, तो कभी अमन भैया फंस जाते हैं तो कभी अपने अंकित भैया। फिर वैष्णो देवी माता का आशीर्वाद लेते हम लोग निकल गए गोवर्धन की ओर। और गोवर्धन में हमने परिक्रमा भी की। वाह क्या परिक्रमा की है हमने शिव जी का आशीर्वाद लिया, फिर निकल गए। और ये परिक्रमा मतलब वर्ल्ड बेस्ट थी, क्योंकि हमने टोटो में परिक्रमा की है भाई। अपने पास टाइम कम था, लेकिन इंडिया भाई जुगाड़ू देश है, तो यहाँ पे हर चीज़ों का जुगाड़ है। हालांकि जब हम लोग परिक्रमा करते हैं हमें 3-4 मंदिरों में रुकना पड़ता है, 3-4 जगहों में। वहाँ पे आशीर्वाद लेना पड़ता है हर स्टॉप पर। फिर वहाँ से और जहाँ पे 3 यार मिल जाते हैं तो मस्ती तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। मस्ती करते करते अपने गाड़ी को मोड़ दिया हमने गोवर्धन से फरीदाबाद की ओर। और रास्ते में एंजॉय करते हुए लाइटिंग को और ड्राइवरी को हम लोग पहुँच गए फरीदाबाद।